गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 में पिछली वीडियो में हमने देखा स्टैक क्या था, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशंस क्या थे, उनको हमने जनरली इंट्रोडक्शन देखा कि पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे हैं, स्टैक फॉर्मेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि स्टैक होता क्या है, उसमें पुश और पॉप कैसे परफॉर्म होते हैं। साथ ही साथ और भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ टू जनरेट स्टैक यूजिंग कोड, कैसे जनरेट करते हैं, और स्टैक के एप्लीकेशंस का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखें, तभी आपको ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुश ऑपरेशन मींस इंसर्टिंग एन आइटम टू द स्टैक एंड पॉप मींस डिलीशन आइटम फ्रॉम द टॉप मोस्ट। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं, और वी कैन से इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, बोथ ऑपरेशन विल परफॉर्म फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप से होता है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम इनको देखते हैं, ये एक एनिमेटेड फॉर्म में भी हमारे पास पुश एंड पॉप ऑपरेशंस है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, खुल जाइए जल्दी। ठीक है, देखता हूँ मैं इसको कॉपी करके, कोई शायद एक्सेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखता हूँ इसको फिर से। यूआरएल कॉपी करता, मैं इसको गूगल में पेस्ट करता हूँ, शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। कंट्रोल कभी कभार ब्राउज़र की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो stack.html फाइल को मैंने यहाँ पर खोला। अब देखते हैं कि स्टैक में पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, किस तरीके। देखिए, यहाँ पे पुश है, पॉप है, पीक है, तीन टर्म्स मैंने आपको स्टैक के बताए थे। पुश मीन्स इंसर्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यू कर दी 24 और पुश बटन पे क्लिक करा तो हमारी स्टैक में क्या वैल्यू टॉप पे आ गई या पीक पे आ गई, 24। उसके बाद मैंने वैल्यू इंसर्ट करी 78। नाउ वंस अगेन क्लिक ऑन पुश, नाउ 24 के ऊपर क्या हो गया, 78 इंसर्ट हो गया। तो ये हमारी क्या हो गया, अब हमारा टॉप क्या हो गया, टॉप की वैल्यू बढ़ गई, यानी वो कहाँ पे, सेकंड एलिमेंट टॉप हो गया। अभी मैंने यहाँ 98, फिर पुश पे क्लिक करूँ, अब देखिए स्टैक में कितनी हो गई, 98 वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 90 वैल्यू इनपुट करूँ, फिर पुश करूँ, तो देखिए एक और, यानी टॉप की वैल्यू बढ़ती जा रही है और वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, एक के ऊपर एक इंसर्ट होती जा रही। यहाँ पे मैंने वैल्यू 80 कर दी, देन पुश। अभी देखिए 5 वैल्यू, ऐसे वन बाय वन हम वैल्यूज जो स्टैक होता है उसमें अरेंजमेंट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड स्टैक। अगर हम पॉप करेंगे, अभी पीक देखें, पीक क्या बताएगा हमको। देखिए पीक पे क्लिक करा तो टॉप एलिमेंट इज 80, यानी 80 एलिमेंट हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट था, उसने उसकी पोजीशन बता दी। ठीक है, तो ये पीक हो गया। अगर हम पॉप करेंगे तो पॉप मीन्स टॉप नीचे आएगा और ऊपर से वैल्यू क्या होगी, हटेगी। देखिए 80 हटी, फिर कौन सी हटेगी, 90, फिर कौन सी हटेगी, पॉप, फिर कौन सी हटेगी, 78, फिर कौन सी हटेगी, पॉप। नाउ स्टैक इज एम्प्टी। अगर अब हम पीक पे क्लिक करते हैं तो द स्टैक क्या बता रहा है, एम्प्टी। तो इस तरीके से स्टैक में पुश, पॉप और पीक ऑपरेशंस होते हैं, जो मैंने तीन टर्म्स बताए थे। पुश मीन्स जो भी वैल्यू हम करेंगे वो स्टैक में क्या होती जाएगी, इंसर्ट होती जाएगी इस तरीके से। अगर हम कोई और वैल्यू कर देंगे 90 तो पुश होती जाएगी, और पॉप करेंगे तो क्या होगा, स्टैक से वो वैल्यू हटती जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टैक में कैसे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब हम इसको भी बंद कर लेते हैं, कोई इसका काम नहीं है हमारे पास। अब हम जाते हैं अपने। ठीक है, तो स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशंस जो मैंने अभी देखे हैं, देखते हैं हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्टैक फॉर्मेशन कोड। ठीक है, ये कोड के माध्यम से हम कैसे स्टैक जनरेट करेंगे, इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास जो मैंने अभी एनिमेटेड फॉर्म में देखा, स्टैक का फॉर्मेशन हम पाइथन में कोड के थ्रू कैसे करेंगे। तो जनरली हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन हम पुश के लिए बनाएंगे, एक पॉप के लिए बनाएंगे। पुश क्या करेगा, स्टैक में इंसर्ट करेगा। पॉप क्या करेगा, स्टैक के टॉप मोस्ट वैल्यू को डिलीट करेगा। पुश टॉप मोस्ट पे इंसर्ट करेगा। एक फंक्शन ही बताएंगे जो अंडरफ्लो ओवरफ्लो को चेक करेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है स्टैक एम्प्टी और एम्प्टी स्टैक से कोई डिलीट कर रहा है तो अंडरफ्लो होगा, या फिर स्टैक ऑलरेडी फुल है और उसमें कोई इंसर्ट करना चाह रहा है तो ओवरफ्लो कहलाएगा। उन सिचुएशन को चेक करने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, सभी की पूरी स्टैक बनने का उनको शो करेगा। और इन सभी फंक्शंस को वी विल कॉल इनसाइड द मेन प्रोग्राम। ठीक है, वन बाय वन हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन इज एम्प्टी फंक्शन है। इसमें जो भी लिस्ट की फॉर्म में स्टैक तैयार करे, अगर वो एम्प्टी है लिस्ट तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू वैल्यू, नहीं तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न यहाँ पे हमारे पास फॉल्स वैल्यू होगी। मैं फॉल्स को लाता हूँ अभी, रिटर्न हमारे पास क्या होगी, फॉल्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक सिंपल एक फंक्शन है। यानी स्टैक बनाने के लिए हमने जो काम है कि पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, इनको अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि पुश फंक्शन कैसे बनेगा। पुश फंक्शन हमारे पास कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए पुश लिस्ट है, तो लिस्ट में जो भी वैल्यू आ रही है, लिस्ट स्टैक की फॉर्म में, लिस्ट में क्या हो रही है, अपेंड हो रही है। बार बार अगर ये फंक्शन पुश 10 बार कॉल हुआ तो फर्स्ट वैल्यू जब इंसर्ट हुई तो वो पहली वैल्यू कहलाई। और टॉप क्या हो जाएगा लिस्ट का, लिस्ट में अगर एक ही वैल्यू है तो लेंथ 1 होगी, तो 1 - 1 क्या होगा, 0, तो उसका टॉप क्या हो जाएगा, 0। और अगर वैल्यू हमारे पास क्या हुई, सपोज n की वैल्यू हमारे पास एक का उसने एक एलिमेंट इंसर्ट करने का एक और करा, दोबारा फंक्शन कॉल करा तो 2 वैल्यू हो गई, तो लिस्ट में एक के पीछे इंसर्ट हो जाएंगी। और 2 वैल्यू लिस्ट में होंगी तो 2 - 1, टॉप क्या कहलाएगा, 1 उसका, यानी 1 वाला 0 वाला नीचे होगा, 1 वाला उसके ऊपर। इस तरीके से हमारा ये पुश फंक्शन है। अब देखते हैं पॉप फंक्शंस कैसे काम करेगा। देखिए पॉप फंक्शन, पॉप फंक्शंस के लिए हमने क्या करा, देखते हैं पॉप फंक्शंस हमारे पास किस तरीके से। देखिए यहाँ पे पॉप फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, पॉप, ये इज एम्प्टी कंडीशन इसलिए लगाई कि हो सकता है कि स्टैक एम्प्टी हो और हम कोई लिस्ट में डिलीट करना चाह रहा हो। डिलीट कहाँ से होगा, टॉप मोस्ट से। अगर खाली एम्प्टी हो तो क्या लिख देगा, रिटर्न में अंडरफ्लो रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई वैल्यू 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू लिस्ट में है तो के में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, टॉप वाली। और लिस्ट की लेंथ चेक कर ले, अगर 0 वैल्यू है तो मतलब कोई उसमें वो ही नहीं है, लिस्ट खाली है, तो टॉप में क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, नन। और अगर ऐसा नहीं है तो टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ से एक कम हो जाएगी, है ना। लिस्ट की वैल्यू अगर 2 वैल्यू है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 हमारे पास एक नीचे आ जाएगा। तो हमें टॉप को भी घटाना है जब डिलीट होना है, ऊपर से नीचे लाना, तो वो ये काम करेगी, टॉप लेन एल है। और यहाँ पर रिटर्न के कर दिया, ये क्या करेगा, जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू के में आई होगी लिस्ट की उसको रिटर्न कर देगा। यानी जो वो प्रिंट भी हो जाएगी वैल्यू जो हमें रिटर्न हुई है, मतलब जो टॉप मोस्ट है। ये हमारा पॉप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पीक फंक्शन, क्योंकि एक एक फंक्शन समझने के बाद ही हम इन्हें कंपाइल करेंगे। पीक फंक्शन लिस्ट में अगर एम्प्टी है तो प्रिंट कर देगा अंडरफ्लो, कोई पीक होगा ही नहीं। और नहीं तो टॉप में क्या हो जाएगी, लिस्ट की लेंथ, अगर 2 वैल्यू हैं या 3 वैल्यू हैं तो 3 की लेंथ 3 - 1 2 उसका टॉप होगा। और LST में टॉप वैल्यू को रिटर्न कर देगा। LST टॉप लिखा होता तो टॉप की वैल्यू ऊपर से आएगी। अगर 5 एलिमेंट्स बन चुके हैं लिस्ट में तो 5 - 1 4, तो इंडेक्सिंग 4 ही जाएगी, तो लिस्ट 4 प्रिंट कर देगा, ये पीक प्रिंट कर देगा। उसके बाद डिस्प्ले कहाँ से करना है, ऊपर से नीचे, उसको और देख लेते हैं डिस्प्ले फंक्शन को। देखिए डिस्प्ले में इज एम्प्टी है, अगर कोई लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट करेगा, नहीं तो
टॉप में क्या कर देगा, लेन LST -1, ये उसकी लेंथ आ जाएगी और उसको प्रिंट कर देगा, मतलब टॉप की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट। अगर ऐसा नहीं है, कई एलिमेंट है, ये तो टॉप प्रिंट करेगा केवल, और उसके आगे से एक वैल्यू, टॉप से ऊपर से नीचे ये वाली वैल्यू डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये एक एक करके हमने सारे फंक्शंस बताया आपको कि यहाँ पर इज एम्प्टी फंक्शन है, पुश है, पॉप है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर पुश पॉप फंक्शन को ज़्यादा पूछ लेते हैं, इनकी कोड लिखने को आता है, कभी कभार पीक का भी आ जाता है, और एक आध बार पूरा कंप्लीट प्रोग्राम आया है। तो कंप्लीट प्रोग्राम के लिए हम मेन में देखते हैं इन फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। मेनू भी इस प्रोग्राम है आपका ही, फिर हम इसको रन करेंगे। देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, ये फंक्शन सारे हो गए। तो यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। लिस्ट एम्प्टी है, टॉप में वैल्यू क्या, नन है। एक लूप चला है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इसमें ट्रू वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, ये मेनू हमारी बन रही है, 5 ऑप्शन दिए प्रिंट से। पहला ऑपरेशन इसके नहीं पाएगा स्टैक ऑपरेशन, दूसरा पुश, फिर पॉप, तीसरे पे पीक, चौथे पे डिस्प्ले स्टैक, पांचवें पे एग्जिट। कि अगर यूज़र इनमें से 1 से 5, अगर 5 वैल्यू डालेगा तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, है ना, एग्जिट हो जाएगा। और 1 डालेगा तो हमारा कौन सा फंक्शन, यानी वो पुश करना चाह रहा, तो जैसे उसने CH की वैल्यू 1 डाली तो यूज़र से वो पूछेगा कि कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाह रहा है। जैसे ही इंसर्ट करा तो वो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है पुश फंक्शन LST, उसमें लिस्ट की वैल्यू अभी खाली चली जाएगी और n की वैल्यू जो हो गई वो उसमें ऐड हो जाएगी। अगर यूज़र ने CH की वैल्यू 2 डाली तो पॉप LST का मतलब वो जो लिस्ट है पॉप फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे जो ऊपर मैंने बनाया। और अगर P में वैल्यू आ गई, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो आएगा, अंडरफ्लो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स में जो भी आइटम टॉप से पॉप होके P में आया वो प्रिंट हो जाएगा। CH की वैल्यू 3 है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पीक LST। तो पीक जो भी P में वैल्यू आएगी, अगर खाली नहीं है, खाली है तो अंडरफ्लो आएगा, नहीं तो क्या टॉप मोस्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। और अगर CH की वैल्यू 4 है तो मतलब कि वो लिस्ट के सारे एलिमेंट, स्टैक के सारे एलिमेंट क्या कर रहा है, देखना चाह रहा है। और उसके अलावा 5 है तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर यूज़र ने कोई नंबर डाला तो क्या कर देगा, इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन प्रोग्राम है, यहाँ से कंप्लीट मेन प्रोग्राम है। और ऊपर हर ऑप्शन पे मैंने एक एक फंक्शंस को कॉल किया हुआ है। 1 पे मैंने पुश फंक्शन को कॉल किया है, 2 पर पॉप फंक्शंस को, 3rd पे पीक पे, चौथे पे डिस्प्ले स्टैक और 5वें पे एग्जिट। चलिए इसको रन करके भी देखते हैं हम इस प्रोग्राम को, कैसा इसका आउटपुट आएगा, कैसे रन करेगा, कैसे स्टैक बनेगी। ठीक है, हम देखते हैं इसको विंडो को बंद कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे है शायद ये प्रोग्राम, हम आपको दिखाते हैं। 56 स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को खोलते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम हमारे जो बनाया वही है, इज एम्प्टी फंक्शन है, पुश फंक्शन है, पॉप फंक्शन है, पीक फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, और ये हमारे पास मेनू बनी हुई है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया हुआ। हम इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को F5 से, है ना। अभी हम देखते हैं, देखिए मेनू आ गई, 1 नंबर डाला मैंने, 5 ऑप्शंस मेनू पे आ गए। 1 डाला तो क्या पूछेगा, पुश, फिर से आ गया, फिर से मैं 1 डालूँगा, फिर से वो इंसर्ट, मैंने 55 नंबर कर दिया है, एक बार और, फिर मैंने क्या कर दिया, 67 कर दिया। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 4 नंबर स्टैक को डिस्प्ले, तो आपको देखिए 67 टॉप हो गया, 55 उसके नीचे आ गए, 45, यानी 45 के बाद 55 इंसर्ट हो गया, और 55 के बाद 67। और अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ वैल्यू, पीक देखना चाहूँ तो मैं 3 नंबर प्रेस कर देता हूँ। 3 नंबर पर उसने टॉप मोस्ट आइटम क्या बता दिया, 67। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर 2 नंबर डाल दूँ तो पॉप का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टैक देखेंगे तो एक टॉप से वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब कितनी बची है, 67 यहाँ से हट गया। अब टॉप क्या आ गया, 55 और 45।
इस तरीके से हमारे मेनू शो होगी और वन बाय वन हम इस प्रोग्राम को देखते जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये तो आसान प्रोग्राम है, आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे। पर बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभार कंप्लीट प्रोग्राम पूछ लेते हैं और कभी कभार केवल पुश पॉप ऑपरेशन ही पूछ लेते हैं। तो जैसा भी है उस हिसाब से, अगर केवल फंक्शन का पूरा प्रोग्राम आएगा तो नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा होंगे, और केवल एक फंक्शन आया तो थोड़ा सा कम होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखिए, एक मैं क्वेश्चन भी यहाँ ले आऊँ आपको। यहाँ तो हमने केवल नंबर इंसर्ट कर रहे थे नोड में, अभी आपको एक नोड में क्या इंसर्ट करना है, सिटी और नेम ऑफ सिटी। और पुश फंक्शन बना है पुश, यानी जो लिस्ट बनेगी उसमें हम दो चीज़ें इंसर्ट करेंगे, सिटी का पिन कोड और नेम ऑफ सिटी। तो बस आपको पुश फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पुश फंक्शन जहाँ पर भी बना होगा उसमें तो कोई लिस्ट तो ठीक है पुश बना होगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन प्रोग्रामिंग में जब आप इनपुट करोगे CH=1 के, तो एंटर पिन कोड लिखोगे यहाँ पे और एंटर नेम ऑफ सिटी, फिर उसको दोनों को वैल्यू क्या वोट दोगे, लिस्ट में भेज दोगे, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, लिस्ट में हमारे पास ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को भी बना सकते हो। ऐसे प्रोग्राम्स भी आपको डेफिनेशन लिखी होती है और वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और पॉप फंक्शन, तो इस तरह की कंप्लीट प्रोग्राम भी कभी कभार आ जाता है। अब देखते हैं स्टैक के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। दो तीन एप्लीकेशन है। एक तो स्टैक को हम कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स करना हो तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रिंग की आप टॉप से एक एक करेक्टर निकालोगे, गिवन द सिटिंग इन स्टैक, एक एक करेक्टर को निकालो स्टैक में रखोगे। ठीक है, रीड अ करेक्टर फ्रॉम द स्टैक, पुश इट इन द स्टैक, एंड वाइल, रीइनिशियलाइज स्ट्रिंग पोजीशन। तो इस तरह के एक एक करेक्टर्स आप जैसे ये स्ट्रिंग है निकालोगे और उसमें स्टैक में स्टोर करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स। और दूसरा आता है इम्पोर्टेंट जो है कि पोलिश नोटेशन। ये क्या होता है कि कंप्यूटर किसी, मैंने बताया था कि स्टैक की एप्लीकेशन में किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो हमारा है, लाइक हमारे पास एक्सप्रेशन ये है 2 + 3 + 5 × 4, ये एक्सप्रेशन है। तो कंप्यूटर एक्चुअली में हमको तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है, पर कंप्यूटर इसे कन्वर्ट करता है पोस्टफिक्स नोटेशन में, या फिर आप कह सकते हैं पोलिश स्ट्रिंग में या पोलिश नोटेशन में। देन कंप्यूटर विल सॉल्व। पोलिश नोटेशंस में कन्वर्ट करने के बाद वो उसको वन बाय वन टॉप मोस्ट वैल्यू को निकालता जाता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करता है इस एक्सप्रेशन का। तो ये भी स्टैक का एप्लीकेशन है कि हाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्ट इनटू पोलिश स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक यूजिंग ए 2 ऑपरेंड एंड 1। जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको इसको आगे की वीडियोस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट दिस पोलिश नोटेशंस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू अ पोलिश नोटेशंस। तो यहाँ पर तो जैसे लिखा ही हुआ है 3 है, 10 है, 5 है, प्लस, तो ये पोलिश नोटेशंस लिखा है, या जिसे आप कह सकते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। तो स्टैक में से सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले स्टैक में 3 इंसर्ट किया जाएगा, फिर 10, यानी 3 और 10 ऑपरेंड्स कहलाते हैं, फिर 3 और 10 के ऊपर क्या है 5 तीसरा। तो स्टैक में पहले 3 इंसर्ट हुआ, फिर 10 आ रहा, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं 10, फिर कितना आगे 5, फिर प्लस आया। प्लस का मतलब स्टैक में जो भी टॉप पर हैं उन टॉप 2 को हम क्या करेंगे, अपना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। तो 5 और 10 एक्सट्रैक्ट कर लिए, सम कितना हुआ 15 इंसर्ट कर दिया, फिर उसे पुश कर देंगे। अब 3 और 15 बचे, कौन सा ऑपरेटर है प्लस, तो 3 और 15 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैक से 2 ऑपरेंड निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर, अगर जो भी एक्सप्रेशन होगा 45 आएगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो कहला रहा है, ये पोस्टफिक्स नोटेशंस कहला रहा है। ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है आप कह सकते हैं, ये वाला हमारे पास कैसा है, पोस्टफिक्स नोटेशंस। ये वाला नोटेशंस हमारा क्या कहलाया, पोस्टफिक्स नोटेशंस कहलाया। पहले स्टैक में 3 इंसर्ट हुआ, फिर कितना हुआ 10 इंसर्ट हुआ, फिर 10 के ऊपर कितना इंसर्ट हुआ 5 हुआ, फिर कितना हुआ इसके ऊपर इंसर्ट, दोनों का सम 3, ये फिर आप प्लस सम कह दें 3 प्लस, फिर उसने कितना करा 5, तो इनका सम कितना हो गया
ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस आपके पास है। देखिए ये भी एक है हमारे पास कि आपको जो सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसे इनफिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशंस के जो ऑपरेटर्स हैं वो आगे आ जाएं, जैसे ए प्लस बी इंटू सी या ए प्लस बी इंटू सी, ये इनफिक्स एक्सप्रेशंस। पर इसी को मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ए बी के आगे प्लस आ गया। इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में आप कह सकते हो, ये वाला जो एक्सप्रेशंस है आपका, ये वाला, इसमें ए प्लस बी इंटू सी, तो प्लस कहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है, और ये एस्टिक आगे आ गया। तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए आप एस्टिक आगे आ गया, ठीक, प्लस आगे आ गया। अगर ये हमारे पास क्या हो, बाद में हो आपके, अगर ये ऑपरेटर्स बाद में आ जाए, देखिए यहाँ पे बाद में आ गए, यहाँ पे बाद में आ गए, यहाँ पे देखिए प्लस, और ये बाद में आ गए, तो ये हमारे पास कैसा कहलाएगा, पोस्ट फिक्स नोटेशंस। तो ज़्यादातर इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने को आता है। इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही देखते हैं आज, ठीक है। तो आज हमने जो देखा एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी। तो स्टैक के पुश पॉप ऑपरेशन देखिए, फिर हमने कोड देखा कैसे बनाते हैं स्टैक, पुश पॉप पीक फंक्शंस, इनको देखा। फिर हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन देखा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और फिर स्टैक की एप्लीकेशन। साथ में ये समझा कि पोलिश नोटेशन क्या होता है, और इसमें जो एप्लीकेशन है कैसे काम करता है, इनफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, और पोस्ट फिक्स क्या है, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगली वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी ग्रुप में इसको पब्लिश कीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और वो क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के इस डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक को अच्छा बना सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।